Hello guys, welcome back to my channel. You are watching all about maths. Before beginning the video, please I would like you people to please subscribe to my channel, comment on the video, like and share the video so as to get the daily updates on this video. So let's begin with a new topic uh, that is called ordered पेयर. ऑर्डर्ड पेयर को पढ़ने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम टू सेट्स लेते हैं. एक सेट है ए 1 2 3 एंड दूसरा सेट है बी ए बी. सो हमने एक टाइप की राइटिंग पैटर्न देखा. इसमें देखा कि वन जो ओपन ब्रैकेट्स में लिखा जा रहा है वन एंड ए को जो कॉमा से सेपरेटेड है, ऐसे ही वन एंड बी को, ऐसे ही टू और ए को, ऐसे ही टू और बी को, ऐसे ही थ्री एंड ए को एज वेल एज थ्री एंड बी को. सो जो हमने ये एक रिप्रेजेंटेशन लिखी है जिसमें हमने टू ओपन ब्रैकेट्स लिखे हैं और इसमें दो एलिमेंट्स लिखे हैं सेपरेटेड बाय अ कॉमा. दिस इज़ एन ऑर्डर्ड पेयर जहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी कि टू वो बिलोंग करता है ए को और जो सेकंड एलिमेंट है यानी कि ए बिलोंग्स टू बी. सो बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें एक्स वाई है वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी. एक्स हमेशा एक एलिमेंट एक सेट से आएगा और वाई हमेशा दूसरे सेट से आएगा. ठीक है, और ये हमेशा इसी ऑर्डर में रहेंगे, इनका ऑर्डर फिक्स होता है. फाइन. सो x1 कॉमा वाई, तो हमारे पास एक रिजल्ट है नेक्स्ट x1 कॉमा y1 इज इक्वल्स टू x2 कॉमा y2. हमने दो ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल कर दिया. तब करा इफ़ एंड ओनली इफ़ जब इनके फर्स्ट एलिमेंट्स, इन दोनों के फर्स्ट एलिमेंट्स इक्वल हैं एंड इन दोनों के सेकेंड एलिमेंट्स इक्वल हैं, यानी इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं, यानी x1 इज इक्वल्स टू x2 एंड y1 इज इक्वल्स टू y1 इज इक्वल्स टू y2. सो x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2 इफ़ एंड ओनली इफ़ x1 is equals to x2 and y1 is equals to y2. Non-ordered pair from NCERT. So the question is, we have been given two ordered pairs and they are equal and we have to find x and y. So x by 3 plus 1 is equals to 5 by 3 हो जाएगा हमारे पास. जो हमने लास्ट वीडियो में रिजल्ट करा था उसकी वजह से हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट दोनों के इक्वल हो जाते हैं एंड सेकंड एलिमेंट भी दोनों के इक्वल हो जाते हैं. तो x by 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 by 3 एंड y माइनस 2 by 3 इज इक्वल्स टू 1 by 3. इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा. सो द आंसर इज x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1. So new topic, we are starting with Cartesian product. So in this we are starting with an example. A is equals to 2 4 6 and b is equals to 1 2. हमने दो सेट्स लिए a and b. सो इन दो सेट्स के अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर्स लिखूँ, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखूँ तो वो कौन कौन से होंगे? 2 1 2 2 4 1 4 2 6 1 6 2. अब इन ऑर्डर्ड पेयर्स को मैं एक सेट के अंदर लिख देती हूँ, मतलब ब्रैकेट से कवर करके एक सेट के अंदर लिख देती हूँ और इस सेट को a क्रॉस b से रिप्रेजेंट कर देती हूँ. तो ये जो a क्रॉस b है इसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं. यही कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? एक ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर हों, a एंड b के सारे ऑर्डर्ड पेयर हों, उसे ही हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस b कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी कहते हैं, जिसे हम डिनोट ए. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट वेयर ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स. सो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हमने पहले ही देख लिया था कि हम कैसे इसको डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी से. सो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की ऑफिशियल डेफिनेशन बोल सकते हैं, इज़ अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर of small a b where small a belongs to capital A and small b belongs to capital B. Okay,
Next is about a result, about an observation as well as result on Cartesian product. इसमें क्या होता है कि जो Cartesian product होता है वो नॉन कॉम्यूटेटिव होता है, तो A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल टू B क्रॉस A. Thank another observation where A cross B is equals to B cross A means Cartesian product is commutative if and only if दोनों के दोनों सेट्स इक्वल हैं. A is equals to B, so A cross B is equals to B cross A if and only if A is equals to B. So हम एक एग्जांपल लेते हैं इसी चीज़ को शो करने के लिए. तो हमारे पास एक एग्जांपल है A एंड B दो सेट्स हैं, दोनों इक्वल हैं एंड दे आर इक्वल, द सेट इज़ ए बी सी. सो ए क्रॉस बी हमारे पास ए बी ए सी, ठीक है, हो जाएगा बी 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 सी बी ए सी ए सी बी एट्सेट्रा. ये हमारे पास ए क्रॉस बी आ जाएगा. ऐसे बी क्रॉस ए भी लिख लेंगे हम, ठीक है. सो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई 1 एंड 2. तो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए. आप चेक कर लीजिए 1 एंड 2 से, ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज़ कि हम कई क्वेश्चंस में डिनोशन होता, एक टाइप का डिनोशन यूज़ होता है, बोलते हैं आर रेज़ टू पावर 3. ये आर क्यूब नहीं होता है, ये आर रेज़ टू पावर 3 होता है. इसका मतलब होता है आर क्रॉस आर, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 आर्स, ठीक है. आर स्क्वायर का भी सेम होता है आर क्रॉस आर. तो आर को यहाँ पे हम रियल नंबर से डिनोट करते हैं एंड ये कई बार फर्दर आगे क्वेश्चंस में यूज़ होता है. सो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये यहाँ पे मेंशन कर दिया है वीडियो. सो एग्ज़ाम्पल हम ले रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का. इसमें हमारे पास दो सेट्स गिवन है A13 एंड B C. सो हमें इसमें A क्रॉस A एंड A क्रॉस B फाइंड आउट करना है. अगर हम A क्रॉस A फाइंड आउट करते हैं तो 1 1 1 3 3 3 3 1 हो जाएगा. A क्रॉस B अगर फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 1A 1B 1C 3A 3B 3C. ओके, so let's start with a new type of topic. It's not a new topic, it's in Cartesian product here, but हम 3 sets का Cartesian product देखते हैं. तो इसमें हमारे पास A B C 3 सेट्स हैं जो कि तीनों की तीनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं. कुछ ना कुछ एलिमेंट ज़रूर होंगे इनमें. सो हमारे पास 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? A क्रॉस B क्रॉस C इज़ इक्वल्स टू ए बी सी. इसको हम 3 टबल भी कह सकते हैं, और अगर ये n टाइम्स हम कोई एलिमेंट्स ले रहे हैं तो उसको n टपल भी कहते हैं. 2 टाइम्स अगर हम दो सेट्स के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हम उसको 2 टपल भी कहते हैं. तो ए बी सी, जो स्मॉल ए बी सी है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, इसको हम 3 टपल भी कहेंगे, ठीक है. तो A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B एंड C बिलोंग्स टू C. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस. सो हमारे पास 3 सेट्स हैं A1 2 B3 4 C4 5 6. ओके, तो हम A क्रॉस B क्रॉस C चेक करते हैं. इसके लिए हम सबसे पहले B क्रॉस C चेक करेंगे, देन A क्रॉस B क्रॉस C चेक करेंगे. अगर हम B क्रॉस C करते हैं तो हमारे पास 3 4 आ जाएगा, 3 5 आ जाएगा, 3 6 आ जाएगा, 4 4 आएगा, 4 5 आएगा एंड 4 6 आ जाएगा. ओके आफ्टर दैट हम A के साथ B क्रॉस C का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं. तो हमारे पास 1 3 4 1 3 5 1 3 6 1 4 4 1 4 5 1 4 6 हो जाएगा. 2 3 4 2 3 5 2 3 6 2 4 4 2 4 5 2 4 6 हमारे पास ये पूरा सेट बन गया A क्रॉस B क्रॉस C का. अगर यही चीज़ अगर हम A क्रॉस B को पहले सॉल्व कर लें एंड देन उसके साथ जो हमारे पास सेट आएगा A क्रॉस B का, उसको हम C के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट में लें, देन ऑल्सो हमारे पास सेम सेट आएगा 1 3 4 से लेके 2 4 6 तक. सो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि associativity of Cartesian product exists, means A cross B cross C is equals to A cross B cross C, even though A cross B is not equal to A cross B is not equal to B cross A, लेकिन इनमें एसोसिएटिविटी ज़रूर एग्जिस्ट कर. फर्दर आगे बढ़ते हैं.
तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी थी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट्स. ये हम कैसे लेंगे, हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ए एंड बी. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हमारे पास p है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हमारे पास q है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स into number of elements in A into number of elements in B which is equal to PQ. सो ये एक टाइप का रिजल्ट हो गया. हम इसके बेस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं. तो हमारे पास दो सेट्स हैं A 1 2 3 एंड B इज इक्वल्स टू ए बी. वट तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्या है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B हमारे पास रिजल्ट है n ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू n ऑफ A इंटू n ऑफ B, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A हमारे पास 3 है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B हमारे पास 2 है. सो 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6. टॉपिक इज नंबर ऑफ सबसेट्स इन A क्रॉस B. इसके लिए हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए हमने नंबर ऑफ सबसेट्स इन अ सेट हमने पहले ही पढ़ लिया था, जो 2 रेज़ टू पावर कार्डिनैलिटी ऑफ ए होता है. ठीक है. सो इसी रिजल्ट के बेस पे हम नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी पढ़ते हैं. तो वो क्या होता है, 2 रेज़ टू पावर कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्रॉस बी. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल में हमारे पास 2 सेट्स गिवन है ए एंड बी. सो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हमारे पास 3 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हमारे पास 4 हैं. सो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज़ 12. 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला. ठीक है. तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी हमारे पास 2 रेज़ टू पावर कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्रॉस बी आ जाएगा एंड दैट इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 12. आप इसको चेक भी कर सकते हैं. ए क्रॉस बी को अगर हम लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 8 2 9 2 10 2 11. ठीक है. 6 8 6 9 6 10 6 11 7 8 7 9 7 10 7 11. Okay, thank you guys for watching the video and please like the video, share and subscribe and comment your suggestion in comment box below. Thank you.